नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल के अगले टॉपिक्स में भारत के नक्शे से संदर्भ में जो राज्य के सीमा जो दिया हुआ था उसके बारे में इससे पहले वीडियो हमने बता दिया था। आज हम राज्य की राजधानी के बारे में और उसके भौगोलिक विस्तार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस भारत के नक्शा को पूर्ण रूप से स्पष्ट देख रहे हैं। सबसे ऊपरी सिरा में जो है ये जम्मू कश्मीर और इसके पूर्वी इलाके में लद्दाख है। मूल रूप से यहाँ का जो भाग है वो चीन के कब्जे में है फिलहाल। अभी ये हमारे लिए दुखदायक घटना है। 1962 के बाद ये घटना इसको चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन फिर भी भारत सरकार की एक बेहतर रणनीति के माध्यम से यह इसको अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया लद्दाख और इसकी जो कार्यकारी राजधानी है वो लेह है। इससे मूल रूप से एक ही जिला आता है, लेह जिला। जम्मू कश्मीर का आता है जम्मू, हिमाचल की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जबकि बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल और मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग। ये सभी 7 पूर्वी राज्य हैं जिसकी राजधानी को पूर्व से स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ राजधानी ऐसे हैं जिसमें छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं। अब झारखंड में देखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश में कुछ संशोधन करके अलग अलग कार्यकारी राजधानी अलग बनाया गया था और न्यायपालिका राजधानी अलग बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बेंगलुरु, महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। हमने ये सभी राज्य के बारे में, उसकी राजधानी के बारे में स्पष्ट कर दिया। लेकिन इसके सिवा कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसकी राजधानी ऊपर भी हमने पहले बता दिया था। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और राज्य की संख्या घट गया है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी के बारे में समझते हैं। अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली सिलवासा, दमन और दीव दमन राजधानी है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। इस प्रकार से भारत की सभी राजधानी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि पुरानी क्लास में आपको बताए थे कि ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कर्क रेखा गुजरात से गुजरता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद मणिपुर से। कुल मिलाकर के यहाँ पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। काहे कि भारत एक 30 देशांतरीय विस्तार वाला देश है। 30 देशांतर को पूरा करने में सूर्य को लगभग 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए पूर्वी भारत में जो खास करके असम एरिया, मणिपुर, नागालैंड, इधर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है, 2 घंटा पहले उदय होता है।
जबकि पश्चिम भारत में गुजरात के एरिया में 2 घंटा बाद सूर्य उदय होता है। सूर्य अस्त पहले इधर होता है, इसके बाद सूर्य अस्त 2 घंटा बाद इधर होता है। लेकिन भारत की समय सीमा को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से, समय मानक रेखा के माध्यम से इसको मानक समय दिल्ली के समय से मनाया जाता है। इसलिए संपूर्ण भारत में कुछ न कुछ अंतराल दिख जाता है। लगभग ग्रीनविच वेधशाला से, जो इंग्लैंड में जो समय निर्धारण करने का एक पॉइंट है, वहाँ से लगभग भारत के मानक समय का मान 5.5 घंटा प्लस में होता है। 5.5 घंटा प्लस में होता है। काहे कि हम लोग ग्रीनविच वेधशाला के पूर्ण रूप से बीच में, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र का इलाका है, पूर्वी क्षेत्र का एरिया है। अब समझते हैं इस पॉइंट को। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। भारत के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखा दिया हमने, ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिसको मानक समय मानते हैं। अब मानक समय को निर्धारित करने के लिए ये जो रेखा दिया गया है, ये 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिससे मानक समय रेखा गुजरता है। अब भारत का 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के नैनी से गुजरता है। यह उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करता है तो वो नैनी से होकर गुजरता है। ठीक, भारत के 5 राज्य से मानक रेखा गुजरते हैं, जैसे मैंने पहले बोल दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटा का समय अंतराल पाया जाता है। क्यों? काहे कि चूंकि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य के प्रकाश के किरण को 4 मिनट लगता है। इस तरह से भारत जो है 82 डिग्री अगर पूरा देशांतर को पार करेगा तो उसमें लगभग 330 मिनट लगेगा। 330 मिनट को कंप्लीट जब देखते हैं, समय में देखते हैं, लगभग 5.5 घंटा समय होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, हम इसके पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखते हैं। क्या दिया हुआ है? गुजरात, भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, बंगाल से वो जा रहा है, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर के 8 राज्य से होकर के गुजरता है। अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक मध्य प्रदेश से बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में ही अक्षांश रेखा का है। ठीक, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरता है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची यहाँ बसा हुआ है, यहीं पर से रांची यहाँ बसा हुआ है, जहाँ पर झारखंड की राजधानी है, इससे बगल से होकर गुजरता है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। कर्क रेखा गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उत्तर से गुजरता है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ पर दिया हुआ, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उत्तर से होकर गुजरता है। इस प्रकार से हमने भारत के भूगोल के बारे में पूर्ण रूप से आपको समान सा जानकारी दिया। अब आप इस चीज़ को, आप अगर इसका अगला वीडियो जब आएगा, इसके कुछ पॉइंट जो बच गए हैं इसको कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें।